हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाटे तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थस्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा के वक्त शंख बजाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में पूजा के वक्त शंख नहीं बजाया जाता? ऐसी ही कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है 4 धामों में से एक ये धाम, जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग के अंत से भी नाता है इस चमत्कारी धाम का। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पहली, केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थल माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला में बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलाया जाता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। दूसरी, कैसे पड़ा बद्रीनाथ नाम? बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। तीसरी, केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान नर और नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। चौथी, क्या लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम? पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उसी दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थस्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। 5वीं, बद्रीनाथ धाम में नहीं बजाया जाता शंख। हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि को बेहद ही पवित्र माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक बार माँ लक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में, जिसे तुलसी भवन कहा जाता है, तपस्या में लीन थी। इसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण दैत्य का संहार किया था, लेकिन माँ लक्ष्मी ध्यान में बैठी हुई थी, तो भगवान विष्णु ने दैत्य शंखचूर्ण का वध करने के बाद भी शंख नहीं बजाया। जबकि हिंदू धर्म में युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद शंखनाद किया जाता है, तब से ही बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। 6ठी, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए।